एक कृष्ण। तो आज हम देख रहे हैं उपासना के विभिन्न स्तर। तो इसमें हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के जो धर्म है, उस धर्म में कैसे अलग अलग उपासना होती है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो भगवत गीता में 10.10 जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि तेषाम सतत युक्तानाम, सतत जो मेरी सतत निरंतर सेवा करता है उन्हें, और क्या करते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, मतलब मेरी पूजा करते हैं प्रेम पूर्वक, जो मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें मैं ददामी बुद्धि योगम तम, मतलब मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। और किसके लिए? कि उस ज्ञान के द्वारा वे भगवान के पास आ सके। इसलिए अगर हमें भगवान के पास जाना है तो हमें प्रेम से और निरंतर सततम हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, तब जाकर भगवान हमें ज्ञान देंगे और तभी उस ज्ञान का लाभ उठाकर हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने के बाद जो है ज्ञान आ गया, कि भगवान जो है हमारे हृदय में बैठे हैं तो वो भगवान ही जो है हमें इंस्पायर करते हैं। मत्ता स्मृतिम ज्ञानम अपहनम च, भगवान जो है ये स्मृति जो है वो खुद देते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, लेकिन कभी कभी समय पर याद नहीं आता है, हम भूल जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन कभी कभी हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है या फिर बहुत सालों पहले पढ़ा है तो कभी कभी याद आ जाता है। जब हम किसी को प्रचार करते हैं, किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं तो तब वो आ जाता है। तो मायापुर में एक भक्त है, तो उनका एज अभी 61 ईयर्स ओल्ड है। तो 61 साल के जो भक्त हैं उन्होंने 25 साल पहले जो है शास्त्र पढ़ा था, 25 साल पहले। उसके बाद फिर अलग अलग सेवाओं में बिजी हो गए और अभी भी उधर ही है। तो जब वो कुछ प्रश्न पूछते हैं तो इतना बढ़िया उसका उत्तर देते हैं। तो एक भक्त ने उनको पूछा, बोले आप डेली कितना पढ़ते हो? बोले मैं कई साल हो गए, मतलब 25 साल हो गए, मुझे पढ़ा नहीं, तभी मैंने 5 साल कंटिन्यू स्टडी किया था। तो फिर आपको कैसे याद रह गया? बोले याद पता नहीं कैसे रह गया, तो मुझे तो लगता नहीं कि मैंने कुछ याद रखा है, क्योंकि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो भगवान ही जो है मेरे द्वारा बुलवाते हैं या फिर वही ज्ञान देते हैं और मैं वो बोलता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हम जो है पढ़ाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पढ़ाई करना भी चाहिए, कि जब तक कुछ अंदर नहीं जाएगा तब तक बाहर कैसे आएगा। लेकिन वो याद दिलाना जो है वो भगवान के हाथ में है। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान ही ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जो हमारे गौर किशोरदास बाबा जी हैं, वो तो अनपढ़ थे, तो स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वे जो है कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी जो है वो डिफीट कर सकते थे। और उनका जो शास्त्र का ज्ञान देखा जाए तो वो अनइमेजिनेबल, मतलब हम उसकी तुलना या फिर उसको सोच भी नहीं सकते कि इतना कोई ज्ञान किसी के पास होगा जो अनपढ़ है, कभी स्कूल में नहीं गए हैं। और उनके शिष्य जो थे सबसे स्कॉलर, कलकत्ता में सबसे बड़े स्कॉलर, इवन जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी लेके जाते थे। सोचिए, इंग्लिश लोग इंग्लिश में बात करने के लिए डिक्शनरी लेके जाते थे। तो वो भारतीय होकर इस भारत भूमि पर जो जन्म लिए थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनसे बात करने के लिए वो डिक्शनरी लेके जाते थे। तो सोचिए, ऐसे से स्कॉलर है, वो अकेले ही शिष्य थे गौर किशोरदास बाबा जी के। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान की कृपा अवश्य, या फिर भगवान की कृपा के बिना हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत बार आप लोगों को कभी कभी अनुभव ही आया रहेगा कि आपने थोड़ी देर पहले ही उसको पढ़ा है, देखा है, सुना है, लेकिन अब जब बोलने जाते हैं, बताने लगते हैं, याद नहीं आता है।
या फिर कई सालों पहले कुछ आपने सुना था, पढ़ा था, देखा था, याद आता था आपको, अरे नहीं ये ऐसा ऐसा था। इसका मतलब क्या है, वो स्मृति देना जो है वो भगवान के हाथ में होता है। इसलिए भगवान खुद बोलते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो क्या बोलते हैं, मत मैं ही जो है स्मृति, मैं मेमोरी देता हूँ, ज्ञान ज्ञान देता हूँ, अपोहनम छ फॉरगेटफुलनेस, मतलब मैं आपका जो ज्ञान है वो भुला देता हूँ। तो भगवान जो है वो वहां पर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम भूल जाते मतलब क्या है कि वो भगवान जो है वो कभी देना है कभी नहीं देना है उनके हाथ में होता है। तो आज हम देखने वाले कि ऐसे ही कि अभी भगवान अगर एक है तो फिर अलग अलग धर्म क्यों है। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा खुद से बोल दिया। तो आप क्या बोलते हैं, कितने ईश्वर हैं, कितने भगवान हैं? ओके, ओके, बाकी लोग कंफ्यूज है लगते हैं, सोच रहे हैं। ओके, एक ही बोल रहे हैं, एक के ज्यादा कोई बोल ही नहीं रहे। ठीक है, भगवान एक ही है। ओके, तो भगवान एक है, तो धर्म कितने हैं अभी बताइए। जैसे हिंदू धर्म है, ऐसे कितने धर्म हैं, कौन कौन से हैं, लिख सकते हैं कितने और कौन कौन से हैं। गर्व से कहो हम हिंदू है ऐसा बोलते हैं, तो ऐसे बाकी लोग भी बोलते होंगे ना। हाँ मेनी, लेकिन कौन कौन से हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म है, ओके करेक्ट, बौद्ध धर्म में सही है, लेकिन कौन कौन से है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। रिलीजन एक, ओके रिलीजन एक तो नहीं है, रिलीजन तो एक नहीं है। अगर एक होता तो लोग बोलते रहते मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, बुद्ध हूँ। ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा बोल रहे इसका मतलब धर्म बहुत सारे हैं। लेकिन इसके अलावा कोई धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इसके अलावा कोई, किसी को पता है तो। ओके, इतना ही पता है, ठीक। सनातन धर्म है, ओके सनातन धर्म भी है, करेक्ट। अभी आप लोगों ने क्या बोला कि एक ईश्वर है, तो फिर इतने सारे धर्म क्यों है। अगर एक ईश्वर है, मानवता एक धर्म, ओके वो भी मतलब अलग अलग धर्मों में मानवता भी आ गया, ओके। तो एक ईश्वर है, तो फिर इतने सारे धर्म क्यों है। तो आप लोगों ने बोला कि एक ही ईश्वर है, तो धर्म आने क्यों है, क्या कारण है। ओके करेक्ट, लोगों को पचाने के लिए जो है अलग अलग पाठ दिए हैं। ये सभी धर्म हमने बनाए हैं, सारे धर्म इंसानों ने बनाए हैं। ओके, देश पात्र के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार भगवान जो है अवतरित होते हैं। Correct, सब सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। करेक्ट, भगवान ने इंसान बनाया है, लेकिन हमने जो है धर्म को बनाया है। तो सही धर्म कौन सा है। नहीं, आप सही बता रहे हैं, एक ईश्वर है, अनेक धर्म हैं, लेकिन वो देश काल पात्र के अनुसार या फिर लोगों को पचने के लिए मतलब वो डाइजेस्ट होने के लिए जो है भगवान आते हैं और अलग अलग टाइम पे अलग अलग ज्ञान देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। तो फिर सही मार्ग कौन सा है या सही धर्म कौन सा है। मानवता धर्म।
हिंदू धर्म, ओके। ओके, हिंदू धर्म सही है, एक ही घर वैसे कहो हिंदू, हम हिंदू है, बाकी सब बुद्धू है, सनातन धर्म। देखो सबका उत्तर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब आपने वापस नया नया धर्म बना दिया। जैसे हिंदू बोलते हम गर्व से हिंदू है, वेद भागवत गीता, धर्म जो इनहेरेंट हो मीन्स डिवोशन टू गॉड। Which takes you closer to Lord, correct। तो ऐसा जो धर्म है जो भगवान के पास ले जा सकता है, तो वही सही मार्ग है। तो हिंदू धर्म हमें कहाँ लेके जा सकता है, बताइए कोई। बीच में किसी ने बोला था कि हिंदू है, हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म जो है हमें कहाँ लेके जा सकता है, कहाँ लेके जाता है। स्वर्ग लेके जाता है, हिंदू स्वर्ग लेके जाता है, ओके। तो कहीं लिखा है इसको, मतलब कौन से शास्त्र में लिखा है कि हिंदू धर्म ऐसे सब बोलता है। जैसे इस्लाम धर्म है तो कुरान में लिखा गया है उसके बारे में, या क्रिश्चियन धर्म है। नहीं, हिंदू धर्म कहाँ लिखा है, मुझे शास्त्र में लिखा है, और हिंदू धर्म कहाँ लेके जाता है। हिंदू मेंशन नोवेयर, करेक्ट, तो सही है, शब्द ही नहीं है, करेक्ट। तो फिर हम लोग इतना बोलते हैं, इतने बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बोर्ड लगाते हैं, लिखते हैं हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, तो फिर हिंदू आया कहाँ से। सिंध चेंज्ड हिंद, ओके, सिंध, ओके। तो सिंध नदी है, सिंध प्रांत है, ओके भाई, मुस्लिम लोगों ने बोल दिया, ओके, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया उनका, सिंधु को हिंद बोलने लगे, हिंद के हिंदू हो गए, इसलिए हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो देखिए हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम यहीं पर फंसे हुए हैं कि हमारा मजहब, मतलब मुस्लिम बोलते हैं मजहब, और अगर जो उनके अलावा है वो भी अपना अपना जो है बोलते हैं हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म वो है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा धर्म कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर चिन्ह दिख रहे हैं, ओम दिख रहा है, चक्र दिख रहा है ना, क्रॉस दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, और भी बाकी कुछ दिख रहा है। तो अभी ये अलग अलग धर्म वाले अपना अलग अलग जो है बना के रखे हैं, तो कैसे समझे फिर किसको चुना जाए इसमें से, जो अच्छा लगता है वो, गले में ओम अच्छा लगता है, कोई बोलते क्रॉस अच्छा लगेगा, ये बोलते चक्र अच्छा लगेगा, संरक्षण करेगा हमारा। ये अलग अलग प्रकार के जो है ऐसे अलग अलग धर्म वाले अपना अपना चिन्ह, जैसे जो क्या बोलते हैं उसे, पक्ष होते हैं, पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो अपना कार्य करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो खुद को धार्मिक मानते हैं तो फिर अपना अपना चिन्ह दिखाकर वो अपना कार्य करते हैं। तो बहुत सारा कंफ्यूजिंग हुआ रहा होगा, है ना, सबको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, कौन सा धर्म है, कौन सा चिन्ह है। कोई बोलता है अभी हम आज तक बोल रहे थे हम हिंदू है, अभी आज पता चले कि हम हिंदू नाम का शब्द ही नहीं है, तो फिर हम आज तक क्या बोल रहे थे, खुद को गलत बोल रहे थे क्या। ऑलरेडी हम तो गलत बोल ही रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम खुद को शरीर मान रहे हैं ना, तो हम तो शरीर नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि हम शरीर नहीं है, और अभी पता चल रहा है कि हम हिंदू नहीं है, भाई कौन हम। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि नहीं, इसलिए आज का टॉपिक है उपासना के विभिन्न स्तर। तो एक्चुअली भगवत गीता में सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन हम देखेंगे कैसे क्लियर करना है। तो यहाँ पर ये जो है
भगवान बोलते हैं अगर परमेश्वर एक है तो फिर लोग अलग अलग जो है धर्म का पालन क्यों करते हैं। तो देखिए ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो खुद को नास्तिक तो नहीं मानते हैं, वो विश्वास रखते हैं कि कोई तो है जो है परम नियंता है और सबके स्वामी है, लेकिन पता नहीं कौन है। चल रहा है, कोई तो एक शक्ति है वो सब चला रही है इस दुनिया, जो भी चल रहा है दिन रात हवा पानी, ये सब कुछ आ रहा है जा रहा है, कई जगह कम कई जगह ज्यादा, तो इसका कोई तो मैनेजमेंट कर रहा है, कोई तो ऐसी शक्ति है उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। तो हमें देखना है ये सब चीजें। अभी देखिए आप देख रहे होंगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर भगवान एक है तो फिर इतने सारे धर्मों की निर्मित क्यों की गई? कौन सा मार्ग सही है? क्या सभी मार्ग सही है? या फिर जो सभी मार्ग है क्या वो एक ही जगह पर जाता है? क्या फिर अलग अलग मार्ग से जाने के बाद अलग अलग उद्देश्य प्राप्त होते हैं? क्या भगवान के अलग अलग नामे हैं, उनका रूप है, क्या उनका वर्शिप उपासना करने का स्तर अलग है, या अलग अलग प्रकार के कर्म कांड है, प्रथा है, आचार है क्या? तो ऐसा कोई एक मार्ग है कि जो सभी धर्मों का उद्देश्य जो है क्या करता है, साध्य करता है। ऐसा कुछ है क्या? तो ये सब चीजें जो है हमें सोचना है, देखना है। तो जैसे एक भक्त ने उत्तर दिया कि कैसे जो श्रोता होते हैं कि वो एक जो कैसा पचा सकते हैं या पचाने की क्षमता के अनुसार जो है धर्म की प्रस्तुति होती है। अभी हम बोलेंगे अरे पचाना क्या होता है, या फिर हमारा जो श्रोता है, हम सब श्रोता है, तो हम हमारा पचाना मतलब क्या है, हमारा डाइजेशन मतलब क्या है? तो हर एक का जो है डाइट या फिर जो पचाने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। इसलिए तो एक ही क्लास में सभी एक नंबर नहीं आता है, एक से लेके जो भी है 60-70 नंबर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी शिक्षक पढ़ाता है वो समझने की जो योग्यता है सबके अंदर समान नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो बहुत प्रॉब्लम होता, ठीक है, और अच्छा भी होता क्योंकि सभी लोग जो है उच्च स्तरीय, या फिर हम देखते कि ज्यादातर अच्छा होता। क्यों? क्योंकि कोई जॉबलेस नहीं होता, पहली बात तो। दूसरी बात तो जो है अगर सबको सब ज्ञान प्राप्त हो गया तो किसी के अंदर कंपटीशन नहीं होती, क्योंकि सबका एक नंबर है। कंपटीशन जेलस या फिर द्वेष ईर्ष्या कब होती है? जब किसी के सामने कोई है, जैसे 2 नंबर जिसका है सेकंड नंबर, उसके आगे फर्स्ट नंबर है, तो 2 नंबर के हृदय में क्या रहेगा हमेशा कि मैं भी कभी फर्स्ट नंबर लाऊं, पहला बनूं, तो इसका मतलब द्वेष निर्माण हो जाता है। लेकिन इस भौतिक जगत की रचना ऐसी की है कि हर एक व्यक्ति का जो सत्य पचाने का या फिर ज्ञान लेने का जो योग्यता है, जो कैपेसिटी है, वो अलग अलग प्रकार से है। तो इसलिए जो है जो भगवान खुद संदेश लेकर आते हैं, लेकिन भगवान भी जो है अलग अलग रूपों में, जैसे एक भक्त बोले देश काल पात्र के अनुसार जो है भगवान अवतरित होते हैं, और उस समय जो नॉलेज जो ज्ञान सही है या फिर उस समय वाले जो श्रोता है वो जो पचा सकते हैं वही ज्ञान उनको देते हैं, या फिर जो अपने दूतों को भेजते हैं। भगवान खुद आते हैं, अगर उनको लगता है कि थे मैं नहीं, मेरे दूत या फिर मेरे पार्षद जो है वो जाकर इस ज्ञान का जो है प्रसार करें, तो वो लोग आते हैं। तो वो भी जो उनके पार्षद है, उनके दूत जो है, वे भी आने के बाद जो है सब ज्ञान सबको नहीं देते हैं, और वो देखते हैं कि ऑडियंस कैसा है, उसके हिसाब से जो है वो क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं उनकी क्षमता के अनुसार। और वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि उनका आध्यात्मिक जो उनका लेवल है वो विकसित हो बिना किसी मिलावट के। तो देखिए
इसमें अलग अलग प्रकार का अलग अलग स्तर है, अलग अलग स्तर में अलग अलग ज्ञान प्रदान किया जाता है, और वो ज्ञान जो है किसके लिए दिया जाता है? उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो भी देखिए, हम देखते हैं कि अगर ये सब देखेंगे हम, कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जो ज्ञान दिया जाता है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? बताएंगे कोई? कि अलग अलग समय पर अलग अलग ज्ञान देते हैं, तो एक ज्ञान क्यों नहीं देते सबको? तो बताएंगे। अभी आप बोलेंगे वही सवाल पूछे हैं, थोड़ा अलग पूछ रहा हूँ। क्या वो, देखिए अभी लोग पचा नहीं पाते, ठीक है, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है? अभी आपने देखे कुछ चीजें, आपने लाइव देखे हैं, आजू बाजू सुने हैं, तो ऐसी क्या लानत पड़ती है कि उनको अलग अलग ज्ञान देना पड़ता है? ओके। ओके। ठीक है। करेक्ट। सभी सही है। ओके, सिचुएशन के अनुसार। ओके, सिचुएशन के अनुसार। ओके, तो हम देखते हैं कि बहुत बार मे बी रिमूव सम प्रैक्टिस। ओके, करेक्ट। जो प्रथा चल रही है उसको निकालने के लिए, तो बहुत बार जो है हम देखते हैं, सुनते हैं, अभी भी हो रहा है, सांप्रदायिक कलह, सांप्रदायिक दंगे, युद्ध जो है, ये सब हो रहा है, कि इसका कारण क्या है? दंगे हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? ये तो आप मान्य करते हैं। ओके, द्वेष। द्वेष के कारण झगड़ा होता है। ओके, घर घर में, कॉलोनी कॉलोनी में। ओके, ये दिखाने के लिए कि हमारा धर्म सही है, आपसे अच्छा है। गांव गांव में, राज्य राज्य में, देश देश में झगड़ा हो रहा है, द्वेष के कारण हो रहा है। द्वेष क्यों आता है? आपने सही उत्तर दिया, द्वेष के कारण हो रहा है, लेकिन द्वेष क्यों आता है? द्वेष का कारण क्या है? अहंकार। ओके, और कोई उत्तर है? वी डोंट हैव दैट। ओके, हमारे पास वो चीज नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज। करेक्ट। करेक्ट। तो हमारे पास प्रॉपर ज्ञान नहीं है, इसके कारण द्वेष आता है, और द्वेष आने के कारण दंगे होते हैं। दंगे मतलब कलह है, दंगा है, झगड़ा है, जो भी है। ईर्ष्या, और ईर्ष्या के कारण जो हम लोगों को मार देते हैं, जो भी अलग अलग चीजें करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, आप शौक हो जाएंगे। अभी वो लेंगे नहीं हम यहाँ पर, कभी अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है द्वेष का, तो हम वहां पर चर्चा करेंगे। तो जो धार्मिक ज्ञान जो है, धर्मों का प्रॉपर ज्ञान न होने के कारण द्वेष भावना हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होती है, और द्वेष भावना के कारण ये कलह, झगड़ा, दंगे, युद्ध होता है। तो ये सब बंद करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर ज्ञान चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बॉम्बे में विरार करके जगह है, वहाँ के भाई, भाई मतलब गुंडे थे, तो उनका काम ही था सुपारी लेना, लोगों को मारना। तो एक बार एक व्यक्ति ने एक भक्त की सुपारी दी। अभी क्यों सुपारी दी? वो भक्ति करता था, इनके अंदर द्वेष निर्माण हो गया। बोले इतना अच्छा कैसे बनाओ, बहुत अच्छा, मतलब उसके अंदर बहुत अच्छे स्वभाव, अच्छे गुण आ रहे हैं, तो उसको पसंद नहीं आया। और जो गुंडा था, उनका भाई था, बोले कि ये देखो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो ऐसा होने के बाद फिर वो गुंडा जो है, वो वो डॉक्टर थे एक्चुअली, जो ड्यूटी थे, फिर वो उधर गए कि किसी के द्वेष के कारण वो उनके सुपारी दी। तो वो
हॉस्पिटल जाते थे और जब भी जाते थे तो पता करते थे कि वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े रहते थे ये, बोले अब आएंगे बाहर तो उनका ऑपरेशन कर दूंगा मैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, उसके लिए गए थे वो। तो वो क्या होता था, जब भी इधर उधर जाते तब तक वो भक्त बाहर निकल जाते थे। ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर वो कंपाउंडर को पूछते थे कहाँ गए डॉक्टर, बोले चले गए। बोले फिर ठीक है अभी ये है, तो बोले कहाँ मिलेंगे, बोले मंदिर में मिलेंगे, संडे के दिन मंदिर जाते हैं, मंदिर में मिलेंगे। तो मंदिर आ जाता है, तो मंदिर आ जाते हैं उसको ढूंढते ढूंढते, लेकिन वहां पर दूसरे भक्त मिलते हैं। अभी उनको तो पता नहीं है कि गुंडा है ना, वो पॉकेट में चाकू लेके आया है। तो उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं, बिठाते हैं, अच्छी बात करते हैं, उसको प्रसाद खिलाते हैं, इतना प्रेम से बात करते हैं कि वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं किस लिए आया हूँ। तो वो संडे भी ऐसे चला जाता है। तो नेक्स्ट संडे आता है, वापिस वो भक्त जो है उनको बुलाते हैं, बोले अरे वाह बहुत बढ़िया आप वापिस आ गए। क्योंकि भक्त को आनंद होता है, जब कोई बार बार मंदिर आता है तो भक्त को आनंद होता है, भक्त को लगता है कि अब ये भक्त बन रहा है। हालांकि इसका उद्देश्य क्या था, वो दूसरे भक्त का खून करना। तो देखिए सुपारी लिया हुआ था किसी के द्वेष के कारण, लेकिन ये ऐसा आते आते इसका जो हृदय परिवर्तन हो गया, इसके अंदर जो क्रूर भावना थी वो सब चली गई, और आज वो बहुत अच्छे भक्त हैं। उन्होंने वो काम अपना छोड़ दिया, अभी नया काम चालू किया, कृष्ण का प्रचार करना। वो पहले आदमियों को खत्म करते थे, अभी आदमियों के अंदर का जो राक्षस है उसको खत्म करने में मदद करते हैं। तो देखिए जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भक्तों का संग मिलता है, मतलब देखिए अभी भक्त जब मिलेंगे तो सिर्फ चुपचाप नहीं बैठेंगे ना, कुछ तो बात बोलेंगे, कुछ तो बात करेंगे। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है ईर्ष्या चली जाती है। तो इसलिए ज्ञान लेना बंद नहीं करना चाहिए। अगर कोई बोलता है मेरा उम्र 80 साल है, मैंने बहुत पढ़ लिया है, तो अहंकार आ गया उसके अंदर। अगर हमें प्रगति करना है तो स्टूडेंट बन के रहना है, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें विद्यार्थी बन के रहना है। ओके, उसमें थोड़ा बाहर आएंगे हम लोग। तो ये जो है अगर हमको ये देखना है कि कैसे जो संदेश जो होता है, जो ज्ञान होता है कि लोगों की उन्नति के लिए अलग अलग लेवल पर दिया जाता है। और धार्मिकता के हम देखते हैं कि कैसे उनका इश्यू आता है और लोग झगड़ा करते हैं, हिंदू मुस्लिम फाइट्स, जू और क्रिश्चियन फाइट होते हैं, मारते हैं। हमने देखा बहुत सारी जगह पर देखे हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, जो भारत में है, या फिर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कंट्रियों में देखते हैं कि कैसे वो क्या करते हैं, एक दूसरे का जो है खून कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये जो है इसके कारण ज्ञान न होने के कारण। तो इसलिए अभी हम इससे इस उदाहरण से देखेंगे कि कैसे ज्ञान जो है वे अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। यहाँ पर वो हम सभी जो है स्कूल से जो एटलीस्ट 12वीं तक पढ़े हैं या उसके आगे पढ़े हैं, तो ये सब चीजें उनको पता है। तो ये देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसको बोलेंगे 2 में से 5 निकालो, तो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर वही थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको बोलेंगे अगर 2 - 5 = -3 बोलेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे जाता है, फिर अल्फा बीटा गामा जो है इसका ज्ञान जो है, इंटीग्रेटर या फिर इंटीग्रल कैलकुलेशन या डेरिवेटिव्स जो है वो बाद में उसे समझ में आता है। अभी देखिए अभी ये तीनों को सिखाने वाला एक ही टीचर है। जैसे एकदम फॉर एग्जांपल कोई पिता या माता लेंगे जो प्रोफेसर है, पीएचडी किया है, तो वो जो उनका बच्चा है, छोटा बच्चा है 5 साल का, तो उसको वो अल्फा बीटा गामा तो नहीं सिखाएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोफेसर को या फिर टीचर को जो है वो अल्फा बीटा गामा के बारे में कुछ पता नहीं है, पता है, लेकिन वो बच्चों को क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसका स्तर, उसका लेवल जो है वो ज्ञान समझने का नहीं है। इसलिए जो भी, हालांकि टीचर इज वेरी क्वालिफाइड, पीएचडी किया है, लेकिन वो उस बच्चे को क्या सिखाते हैं, 2 में से 1 गया 1 रह गया, मतलब इतना सिंपल जो है मैथमेटिक्स सिखाएंगे। और वो भी समझ में नहीं आता है तो दिखाते हैं कि एक हाथ में 2 है, आम है, वो एक आम वहां से निकाल लिया तो कितना बचा, 1 बचा। तो मतलब इतना सिंपल जो है उसको सिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेसर को कुछ ज्ञान नहीं है, प्रोफेसर को ज्ञान है पूरा, इज कंप्लीटली नॉलेजेबल, लेकिन जो श्रोता है, जो स्टूडेंट है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उसको वो ज्ञान दिया जाता है।
तो इससे इसका मतलब ये नहीं है कि जो शिक्षक है उसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये क्यों हम देखते हैं, स्कूल में कॉलेज में भी देखते हैं कि वो एक टीचर जो है जिसने बीएड किया हो तो 5वीं को भी सिखाता है, 7वीं को भी सिखाता है, 10वीं को भी सिखाता है। तो इसका मतलब नहीं कि 5वीं को सिखाता है मतलब उसका लेवल कम हो गया, ऐसा नहीं है। तो क्वालिफाइड है लेकिन उसको थोड़ा नीचे आकर वो स्टूडेंट के लेवल पर आकर जो है सिखाना पड़ता है। तो यही जो है, जो भगवान के जो अलग अलग दूत हैं, उनके जो मैसेंजर्स है, उनके पार्षद है, वे आते हैं और वो देखते हैं कि जो सिचुएशन है वहां पर लोगों की कैपेसिटी, सुनने की कैपेसिटी, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है, या फिर उसके अनुसार जो है वो ज्ञान देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो मोहम्मद पैगंबर है, तो मोहम्मद पैगंबर जो है वे जो है उस समय आते हैं, हालांकि भगवान के द्वारा ही उन्हें भेजा गया था, वो स्वयं एक ईश्वर की अनुभूति प्राप्त आत्मा थे। तो ये ईश्वर के द्वारा चुने गए पैगंबर थे। पैगंबर मतलब भगवान का जो संदेश था वो लोगों तक पहुंचाने वाले। तो ये जो है उस समय उनको बताते हैं कि कैसे, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चौथा सूरा श्लोक क्रमांक 23 और 24 में बोलते हैं कि कैसे जो है वे संग नहीं करना चाहिए, किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो है वो बताते हैं। क्योंकि उस समय लोग इतने भ्रष्ट हुए थे, धर्म भ्रष्ट आदिवासियों से बात कर रहे थे, जो कि जो उनका ज्ञान का लेवल जो है बहुत ही नीचे चला गया था। तो यहाँ पर जो है ये लोग, बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन यहाँ पर उतना ही हम लेंगे। दूसरा उदाहरण हम लेंगे, जो यीशु ख्रिस्त है, वो जब आते हैं तब जो है वो बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हें कहने के लिए बहुत कुछ है परंतु अभी तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो ये बाइबल में दिया गया है। उसके बाद वो देखते हैं कि कैसे जो उनके जो कुछ अनुयायी थे, जो यीशु ख्रिस्त थे, उनके जो 12 बहुत ही नजदीकी अनुयायी थे, उनमें से एक ने जो है उनको 30 चांदियों के सिक्कों के लिए बेच दिया। सोचिए, तो ऐसे शिष्य थे जो अपने गुरु को बेच दिए। उसमें से एक शिष्य था पीटर। तो पीटर ने मना कर दिया कि मैंने इनको कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसा जो है ये लोग थे, और इनमें से अधिकांश लोग जो है वे क्या करते थे, इस धर्म को या फिर भगवान के पास आना मतलब क्या है, रोजी रोटी भौतिक सुख के लिए वो भगवान के पास आते थे और भगवान के सामने झुकते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये भौतिक चीजें चाहिए थी। तो इसलिए भगवान ईश्वर की भक्ति भक्ति नहीं बोल सकते, ईश्वर के पास आने के जो स्तर थे उनके, वो किस क्या स्तर था उनका, क्या कारण था? पहला कारण था कि जीविकोपार्जन मतलब रोजी रोटी के लिए, दूसरा है भौतिक संपदा के लिए, तीसरा है कि ईश्वर की सत्ता जो है वो मानते थे, लेकिन किसके लिए, कि अगर हमें कुछ देते हैं तो हम मानेंगे, अन्यथा नहीं देंगे। लेकिन जो सच्चा धर्म होता है, सच्चा धर्म जो है, जो निस्वार्थ परायणता दिखाती है या बताती है, तो भगवत गीता में जो है ये बताया गया है कि हमें धर्म का पालन किस लिए करना चाहिए, खुद के इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताते कि भगवान का उपयोग नहीं करना है, भगवान को भोगना नहीं है, भगवान को भोग चढ़ाना है, क्योंकि भगवान जो है भोग लेने के लिए आते हैं, तो हमें उनको भोग चढ़ाना है। तो यहाँ पर उदाहरण देते कैसे कि भगवान ने जो अर्जुन थे उनको ये पूरा ज्ञान दिया, और वो कौन थे? वो वेदज्ञ, मतलब पूरा वेद को जानते थे, चारित्रवान थे, तो उनको भगवत गीता समझाया। सोचिए कि भगवान ने भी ऐसे अरे गरे व्यक्ति को नहीं दिया, अर्जुन को दिया जो ऑलरेडी उसने स्टडी किया था,
वो भी गुरुकुल में थे, गुरुकुल में पूरा शास्त्रों का ज्ञान लिए और उनका चारित्र भी अच्छा था। और ऐसे व्यक्ति को अर्जुन अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान दिया। तो हम समझ सकते हैं जो मोहम्मद पैगंबर आए उन्होंने किनको ज्ञान दिया, यीशु ख्रिस्त आए उन्होंने किनको ज्ञान दिया, और भगवान खुद आए उन्होंने किनको ज्ञान दिया। तो ये आप देखिए अलग अलग प्रकार के लेवल है और अलग अलग प्रकार के लेवल में अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया है। तो ये अलग अलग लेवल जो होता है वो किसके अनुसार, श्रोताओं के अनुसार होता है। तो इसलिए हम देखते कि यहाँ पर हम बहुत सारे लोग हैं, एक ही क्लास में हैं, एक ही मंदिर में हैं, कभी कभी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही घर में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से समझाना पड़ता है। कितने लोगों का अनुभव है एक ही घर में अलग अलग लोग, उनको एक ही चीज अलग अलग प्रकार से समझाना पड़ता है। हाँ करेक्ट। तो जिनका वीडियो ऑन है वो हाथ ऊपर कर रहे हैं, जिनको वीडियो ऑन नहीं है अभी पता नहीं मुझे हाथ ऊपर कर रहे क्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान ही करते हैं। अरे भगवान आते हैं अलग अलग ज्ञान देते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं, ठीक है नहीं। कभी कभी सेम एज के लोग होते हैं, सेम जेंडर होता है, फिर भी हमें उनको अलग प्रकार से समझाना पड़ता है एक ही चीज, ठीक है। तो बोलते हैं ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, तो किसी को ऐसा बताने से समझ में आता है, किसी को ऐसा बताने से समझ में आता है। तो डिपेंड्स उसका कैपेसिटी कितना है। तो भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है, जो भगवत गीता बताई, जो वैदिक सभ्यता की पराकाष्ठा है। तो ये जो है निष्कलंक जो चरित्र है वो इसके अंदर दिया गया है। और हम देखते श्रीमद् भागवत जो है वो भी जो है नैमिषारण्य में जो है महान मुक्तात्मा साधुगण सम्मिलित हुए थे, और जिनका लक्ष्य संसार के समस्त जीवों का कल्याण करना था। वहां पर जितने भी ये साधु मुनि ऋषि आए थे उनका कोई स्वार्थ नहीं था, उनका एक ही था उद्देश्य कि वो पूरे जो जीव थे समस्त जीवों का कल्याण करने हेतु वहां पर आए थे। आप बोले वहां आकर क्या कर रहे थे, वो कैसे कल्याण होगा? तो वो ज्ञान ले रहे थे और उसके बाद वो ज्ञान को सब जगह बांटे। अगर आप वो चित्र में देख रहे हैं तो वहां पर नारद मुनि बैठे हैं, नारद मुनि बैठकर क्या सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। और सुनने के बाद ऐसा नहीं कि अभी घर जाके सो गए, नहीं, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रचार। हम देख सकते हैं उनके अलग अलग प्रकार के शिष्य हैं। डाकू रत्नाकर क्या बने, वाल्मीकि ऋषि बने। मुरुगरारी जो अभी जो डाकू रत्नाकर वो तो मार डालते थे प्राणियों को, लेकिन जो मुरुगरारी था वो मार नहीं डालता था, हाफ मर्डर करता था। हाफ मर्डर करके जो तड़पता था वो प्राणी, तो वो देखकर इसको मजा आता था, आनंद आता था। तो ऐसे नारद मुनि के शिष्य हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जो टफेस्ट लोग हैं उनको उन्होंने भक्त बनाया। तो सोचिए अगर हम एक ज्ञान ले रहे हैं, भगवत गीता भागवत का ज्ञान ले रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल किसके लिए करना चाहिए, दूसरे जीवों के कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि हमारे स्वार्थ के लिए करना चाहिए। बहुत लोग भागवत पढ़ते हैं सीखते हैं किसके लिए, उदर निर्वाह के लिए करते हैं। बहुत सारे भागवत कथाकार होते हैं तो उनका उदर निर्वाह उसके ऊपर ही होता है। लेकिन हालांकि बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू प्रीच प्योरली लक्ष्मी विल कम एट योर फीट। ऐसा प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर आप प्योरली प्रचार करते हैं तो लक्ष्मी आपके पास आ जाएगी। तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने पूरे विश्व में, हालांकि 40 रुपए लेके गए थे और 40 रुपए वापस भी लेके आए, खर्चा नहीं किया उन्होंने। अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ रहे हैं बहुत सारे भक्त, तो आगे जाकर आपको पता चलेगा कि 40 रुपए जब वो दिल्ली में आए थे वो 40 रुपए वहां पर खर्चा किया उन्होंने। मतलब लेके गए थे 40, वापस 40 लेके आए, तो फिर इतना सारे मंदिर कैसे बने? तो प्रभुपाद ने भागवत का प्रचार किया, भगवत गीता का प्रचार किया, तो वो प्रचार करने के बाद जो है भगवान ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो हमें क्या करना है, शुद्ध जो है वो प्रचार करना है, लोगों को भगवान के पास लेके आना है, उनको भक्त बनाना है, जो ये सही ज्ञान है उनको देना है, और बाकी से सब चीजें जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये भगवान भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण के 24 घंटा प्रेम से स्मरण करता है, उनका यशोगान करता है, मतलब उनका गुणगान करता है और आनंद प्राप्त करता है। उसके बदले में उनको कुछ अपेक्षा नहीं होती भगवान से।
हम भगवान के पास जाते हैं, ये करो वो करो, ये किया तो ही मैं आपका नाम लूंगा, ये किया तो मंदिर आऊंगा, अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं आपको आपके मंदिर में नहीं आऊंगा। ऐसे कितने लोग हैं, जब दुख आ जाता है तो भगवान का नाम जपना छोड़ देते हैं, भगवान को वर्शिप करना छोड़ देते हैं। अभी हमारे जीवन में दुख आता है तो भगवान का क्या गलती है? भगवान ने थोड़ी ना बोला था कि आप भौतिक जगत में चले जाओ, वो तो बोल रहे थे आप रहो, हमारे साथ ही रहो, अच्छा रहो, खुश रहो। लेकिन हम नहीं माने, हम यहाँ पर आए, हम दुखी है, तो उसमें भगवान का क्या दोष? भगवान ने थोड़ी ना बोला था कि आप आ जाओ। तो भगवान बोलते हैं कि हमें क्या करना है, उनकी भक्ति करनी है। जब हम उनकी भक्ति करेंगे तब जो है हमें 24 घंटा जो है क्या होगा, आनंद प्राप्त होगा। हम देखेंगे कि अभी प्रमाण नहीं है वो अचिंत्य ज्ञान की गहनता। ईश्वर भक्ति के गुण की गौरव महता उन्नता के अतिरिक्त वैदिक साहित्य सभी प्रकार के ज्ञान का विशद वर्णन करते हैं। तो सभी जो वैदिक साहित्य है तो वो भगवान सभी अलग अलग प्रकार के ज्ञान का जो है वर्णन करते हैं, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। तो सभी जो है, जो वैदिक ग्रंथ है, वैदिक शास्त्र है, उसमें सभी प्रकार का जो है क्या ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता है कि अरे ये अरे अभी मुझे ये भौतिक ज्ञान चाहिए, तो कहाँ है? वो सभी के सभी जो है वो इस ग्रंथों में लिखा गया है। जैसे जो है बाइबल में और अलग अलग ग्रंथों में जो है वे अलग अलग जो है चीजें बताते हैं। जैसे बाइबल में बताते हैं कि भगवान ने आज्ञा की कि यहाँ पर प्रकाश निर्माण हो, तुरंत प्रकाश निर्माण होता है। यहाँ पर पृथ्वी निर्माण हो, तुरंत पृथ्वी निर्माण हो जाती है। तो ऐसा जो है विवेचन जो है बाइबल में आता है। तो वहां पर तो वो सब हो गया, लेकिन अगर हम देखेंगे अलग अलग शास्त्रों में जो है अलग अलग चीजें दी गई है। लेकिन हालांकि अगर हम देखेंगे जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत में सब कुछ दिया है। सिर्फ ऐसे नहीं भगवान बोले यहाँ पर निर्माण निर्माण, ऐसा नहीं है। हर चीज ब्रह्मांड की कैसे निर्मित होती है, जीव की कैसे निर्मित होती है, डिटेल में दी है। ऐसा नहीं हाँ अभी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, खत्म, अभी ये पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप कैसे ब्रह्मांड की निर्मित होती है, जो जीवात्मा है वो कैसे आता है, उसकी निर्मित कैसे होती है, हर चीज। हवा कैसे आती है, शब्द कैसे आता है, अग्नि कैसे आती है, जल कैसे आता है, ये पृथ्वी कैसे आती है, सब चीजें जो ब्रह्मांड के 24 मूलभूत तत्व है वो सब का जो है निर्माण कैसे होता है, वो हर चीज अच्छी तरह से डिटेल में समझाया गया है, श्रीमद् भागवत में दिया गया है। तो ये इससे पता चलता है कि कैसे कितना गहनता से जो है ये ज्ञान इसमें दिया गया है। तो अभी आपके लिए सवाल है, अभी हम थोड़ा धर्म के ऊपर जाएंगे। तो विभिन्न धर्म है लेकिन उनका संदेश एक है। देखिए अभी आपको क्या बताना है कि अलग अलग प्रकार के धर्म है लेकिन उनका संदेश एक है। जैसे वेद व्यास है, जीसस क्राइस्ट है, मोहम्मद पैगंबर है, इनको जो है ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई थी, उसे उन भगवान से प्रेरित थे। तो उन्होंने जो है जैसे श्रोता पचा सकता है वो ज्ञान दिया है, लेकिन कुछ जो चीजें हैं या धार्मिक सार जो है, शास्त्र का सार जो है वो एक ही है। ओके, अंतिम उद्देश्य भगवान है। करेक्ट। ठीक है, आप बताइए कि अभी जो बाइबल में क्या घोषित किया, बताइए बाइबल क्या बोलता है? एक चीज में बोलना है,
एक ही शब्द में बोलना, एक वाक्य में बोलना है। चांट द नेम ऑफ अल्लाह, अरे नहीं, बाइबल 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 में, कुरान में नहीं। देयर विल बी जजमेंटल डे, प्रेज द लॉर्ड। ओके, भगवान का गुणगान करना है। लव टू गॉड, भगवान को प्रेम करना है। तो बाइबल जो है, लॉर्ड योर नेम इज योर, ओके, भगवान का नाम शुद्ध है। ओके, सही है, भगवान का नाम पवित्र है। करेक्ट, सही बोला आपने। तो क्या अल्लाह, जो इस्लाम है, इस्लाम क्या बोलता है? बाइबल बोलता है कि भगवान का नाम पवित्र है। इस्लाम क्या बोलता है? कुरान क्या बोलता है? ठीक है, अब ओके, सेम बोलता है। और सनातन धर्म के जो ग्रंथ है वो क्या बोलते हैं? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे बाइबल में बोला जाता है, ये स्वर्ग के भगवान जो है, ये पूरा विश्व जो है आपके नाम से व्याप्त हो रहा है। इस्लाम धर्म में बोलते हैं कि अल्लाह के 99 नाम का जप रोज करना है। और महाभारत में भी जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करने के लिए बोला है। तो देखिए कि ये जो एक चीज जो है वो सब जगह जो है सेम है। नाम, भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम शुद्ध है, सभी जगह पर बोला गया है। तो विष्णु सहस्त्र नाम, अल्लाह के 99 नाम, और जो भगवान है उनका पवित्र नाम लेना है। अभी और एक चीज है, सभी धर्म सिखाते हैं कि ईश्वर ही क्या है, प्रेम ही परम सिद्धि है। ईश्वर प्रेम ही परम सिद्धि है। तो बाइबल जो है वो घोषित करता है ईश्वर को अपनी पूरी आत्मा से जो है तथा पूरे हृदय से प्रेम करना चाहिए। तो भगवान के ऊपर कैसे पूरे हृदय पूर्वक और आत्मा से प्रेम करना चाहिए। इस्लाम में बताते हैं, उस शब्द का अर्थ यह है कि हमें, इस्लाम शब्द का अर्थ जो है वो ये है कि उन्हें संपूर्ण शरणागति, कंप्लीटली सरेंडर होना है। और वही सेम शरणागति जो है श्रीमद् भगवद गीता में भी बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अभी ये कैसे शरणागति, वही बताएंगे। शरणागति मतलब क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब क्या है? आपको क्या लगता है? पूरा शरणागति मतलब क्या है, क्या क्या शरण देना है? खुद को शरण करना है, घर को शरण करना है, गाड़ी को शरण करना है, टोटल डिपेंडेंस ऑन गॉड। तो ये आसान है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है? भगवान के ऊपर पूरा निर्भर रहना, तन मन धन, मन सहित सब कुछ। ओके, सही, आप सही उत्तर दे रहे हैं। तन मन धन, यूज ऑल आवर सेंसेस टू सर्व गॉड। ओके, तन मन धन, ओके, एवरीथिंग इज मीन फॉर लॉर्ड। तो ये आप सब बोल रहे हैं, तो वो आसान है, मुश्किल है कि इम्पॉसिबल है?
ओके, वेरी डिफिकल्ट। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी भक्त लोग क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट। ओके, मुश्किल है, डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। करेक्ट। Prabhupada has made easy. Okay, he has given us process. For us, it is difficult, like difficult or impossible. We have surrender. हमारे अंदर जो है अहंकार के कारण जो है हमें सरेंडर होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो एक भक्त बोल रही इजी, तो कैसे इजी बता सकते हैं? अगर इजी है तन मन धन, हम पकड़ के रखे हैं, घर को पकड़ के रखे हैं, धन को पकड़ के रखे हैं, पति को पकड़ के रखे हैं, पत्नी को पकड़ के रखे हैं, बच्चे को पकड़ के रखे हैं, गाड़ी को पकड़ के रखे हैं, और भी जो प्रॉपर्टी सबको पकड़ के रखे हैं, तो कैसे क्या हम बोल सकते हैं कि हम सब कुछ नहीं? सरेंडर, सरेंडर। हम प्रसाद को सरेंडर हो जा सकते होते हैं, सभी लोग प्रसाद को सरेंडर हो जाते हैं, वो आसान है। लेकिन बाकी चीजों को सरेंडर होना मुश्किल है। प्रसाद हार्ड, फॉलो स्पिरिचुअल मास्टर। करेक्ट। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं उसे फॉलो करना है बस। स्लोली स्लोली हम शरणागत हो जाएंगे। लेकिन हम खुद के दम पर अगर बोलेंगे आसान है, मैं शरणागत हूँ, शरणागत हूँगा, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये सब कुछ करना। बोलना आसान है कि नहीं? मैं तो जान भी दे दूंगा, ताकि उसका ये पकड़ लो, चिल्लाएगा देखो, ठीक है? तो इसलिए हमें जो है क्या करना है, स्लोली स्लोली लेकिन स्टडीली जो है आगे बढ़ना है। अगर हम मन का सुनेंगे, मन मौजी माया का फौजी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गुरु बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। बहुत बार हम जो है गुरु बोलते हैं, मराठी में कहावत है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। मतलब बहुत लोगों का सुनना है लेकिन खुद का ही करना है, तो उससे कभी भी हमारी प्रगति होने वाली नहीं है। हाँ, अब इसमें दूसरा अर्थ होता है, बहुत बार इसका मतलब दो अर्थ होते, मीनिंग्स होते हैं। ऐकावे जनाचे करावे मनाचे मतलब लोग तो बहुत बोलते रहेंगे, लेकिन हमें अगर पता है क्या सही है तो उसको फॉलो करना है। इसका मतलब यह है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो कोई बोल रहा है भक्ति मत करो, क्यों कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, है ना, तो वो नहीं सुनना है। हमें पता है भक्ति अच्छा है, तो भक्ति हमें करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए बोलने से अच्छा है कि हमें सरेंडर थोड़ा थोड़ा करके जाना है। सरेंडर करते हैं ना तो बहुत तकलीफ होता है, इतना आसान नहीं होता है, वो जी नहीं पाते हैं। मुझे नाम नहीं याद है, कलकत्ता की बात है। कलकत्ता का व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था, उसके घर में नौकर चाकर थे। शायद उस समय वो मिलेनियर था। तो उसने जो है गांधी जी को बोला कि मैं सरेंडर होना चाहता हूँ आपको। गांधी जी बोले मत हो, आप झेल नहीं पाओगे। नहीं नहीं, मैं हो जाऊंगा। तो खादी वस्त्र लेके चले, कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। क्यों? वो बोले, वो किए भी, लेकिन झेल नहीं पाए। इसका मतलब क्या है कि हमें स्लोली स्लोली जो है क्या करना है, ये सरेंडर होना है। तुरंत नहीं हो सकता है। हाँ, इजी बोलना बहुत इजी है, लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत लोगों ने करके दिखाया है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक जो है बुरा व्यक्ति जो दूसरों की जान लेता था, आज दूसरों की जान बचा रहा है, लोगों को भक्ति देकर उनकी जान बचा रहे हैं। तो वो पॉसिबल है, लेकिन समय लगता है। तो उसके लिए हमें दूसरों का सुनना है। दूसरों का सेंस गुरु का सुनना है, शिक्षा गुरु का, दीक्षा गुरु का, उनका सुनना है। अगर हम एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे, तो प्रगति होने वाली नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर हमें समर्पण, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो हम सब धर्म पकड़े हुए हैं,
तो यहाँ पर भगवान सर्वधर्मान क्यों बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। बहुत सारे धर्म है। अभी आप जो है ये धर्म छोड़ दो, कौन से धर्म, क्या बोलते हैं उसे, हिंदू मुस्लिम, ये सब धर्म छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो है खुद के धर्म वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, कोई बताएंगे? खुद के धर्म कितने हैं? माता पिता पुत्री शिक्षक मानवता, पति पत्नी पुत्र बेटी, शिक्षक विद्यार्थी, तो ये सब जो है क्या हमारा धर्म है। क्या छोड़ना आसान है? ये सब छोड़ना कितने को लगता, कितने भक्तों को लगता है कि आसान है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि बहुत आसान है? पत्नी को छोड़ देना, पति को छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, माता पिता को छोड़ देना, घर-द्वार छोड़ देना, कितने लोगों को लगता है बहुत आसान है? इतना आसान नहीं है। कभी कभी मंदिर के पास, भगवान के पास आकर भी, भगवान के सामने हाथ जोड़ते भी हम ध्यान करते हैं किसी और का, घर का, लेट हो गया, घर में जाना है, कुकिंग करना है, ये करना है, वो करना है, घर पे जाना है, बच्चे उठे होंगे, भूख लगा होगा, या फिर दूसरा, अरे हाँ अब कल संडे है, संडे में सुबह आके मंदिर में, बाद अभी मार्केट जाना है, भगवान के सामने खड़े हैं, मार्केट के याद कर रहे हैं, सब्जी लाना है, ग्रोसरी लाना है। तो क्या है, मतलब हम हमारे धर्म से इतना अटैच हो चुके हैं, भगवान के सामने जो भगवान हमें बोल रहे धर्म छोड़ो, हम छोड़ के आए हैं, लेकिन उनके सामने वो धर्म को याद कर रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं बोल रहे कि वो इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, सॉरी। तो ये जो है हमें क्या करना है, स्लोली स्लोली इसको सार्थक करना है। ओके, तो ये अलग अलग धर्म जो है, हम देखते हैं कैसे धार्मिक सिद्धांत के बाद जो सिद्धांत है उसमें कौन सा एक रस कैसा है। जैसे भगवंत एक है और उनका प्रेम जो है वो हमारा परम ध्येय है। भगवान क्या, भगवान का आज्ञा का पालन करना ही हमारा सर्वोच्च धार्मिक तत्व है। भगवान की सेवा करने करना ही क्या है, सभी जीवों का स्वाभाविक स्थिति है। भगवान का परम धाम जो है वो हमारा सर्वोच्च आश्रय स्थान है। भगवान की तरफ जाने के लिए हमें पापमय कृत्यों का त्याग करना चाहिए। भगवत चेतना जागृत करने के लिए भगवान का नाम लेना ही सबसे आसान तरीका है। शाश्वत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए क्षणिक भौतिक आनंद का त्याग करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे हम देखते कैसे जो है सभी धर्म में ये सब चीजें दी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट सभी धर्म जो है उस लेवल पर जो है हमें एक ही ज्ञान देते हैं, लेकिन श्रोता के लेवल के अनुसार। तो हमें भी ये ज्ञान को लेकर स्लोली स्लोली जो है हमारे अंदर का जो हमारे अंदर जो बदलाव है वो लाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा प्रश्न उत्तर लेते हैं, यहीं पर रुकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम कल भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसका हम चर्चा करेंगे।